प्रिय बच्चों, आज हम प्रैक्टिकल पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें है स्टैनिंग ऑफ प्लांट पैथोजेंस। जैसे डिफरेंट टाइप के आपके प्लांट पैथोजेंस हो गए, इसका मतलब वो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स जो कि रोग पैदा कर रहे हैं, उनको हम प्रयोगशाला में किस प्रकार उनका अध्ययन करें और या उनके विभिन्न भागों का कैसे अध्ययन करें। तो इस प्रकार के या उनको क्लियर कट दूसरे पौधे के भागों से अलग करके देखने के लिए हम क्या करते हैं कि उनको अभिरंजित करते हैं और इस प्रक्रिया को हम स्टैनिंग कहते हैं, जिसमें वो जो पैथोजन है, रोगजनक है, वो हो या उसका कोई भाग एक विशेष प्रकार का रंग ग्रहण कर लेता है, जिससे दूसरी चीज़ों से उसको पृथक करके देखने में सुविधा रहती है। तो अगर हम स्टैनिंग को देखें तो स्टैनिंग ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया इज़ डन टू मेक देयर माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स मोर क्लियरली विजिबल। मीन्स जो आपकी क्वक है या बैक्टीरिया है, उसके सूक्ष्मदर्शी में देखने पे उसके विभिन्न जो भाग हैं उनको बारीकी से उनका अध्ययन किया जा सके, इसके लिए हम उनकी स्टैनिंग करते हैं, अभिरंजन करते हैं। द स्टेन में बी ए सिंपल वन और डिफरेंशियल वन। जब हम स्टैनिंग करते हैं तो जो स्टेन काम में लिए जाते हैं वो स्टेन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो सिंपल होता है जो कि पूरा जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसको एक जैसा ही रंग देगा, जबकि डिफरेंशियल स्टैनिंग का मतलब है कि जो पैथोजन है उसके किसी विशेष भाग को वो रंग प्रदान करेगा, तो उसको हम डिफरेंशियल स्टैनिंग करते हैं। द सिंपल स्टेन इज मेन फॉर क्विक स्टैनिंग ऑफ फंजाई, माइसीलियम, स्पोर और द बैक्टीरियल सेल। जो भी आपकी संरचना है, तो चाहे बैक्टीरियल सेल हो, चाहे स्पोर हो, चाहे माइसीलियम हो, उसको तुरंत ही वो अपना रंग प्रदान कर देता है। और दूसरा है द डिफरेंशियल स्टेन्स आर यूज फॉर मेकिंग द विजिबल स्पेसिफिक डिटेल्स सच एज द न्यूक्लियस इन द फंजाई, फ्लैजिला, स्पोर और कैप्सूल इन द बैक्टीरियम, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसी तरह से अगर हम डिफरेंशियल स्टैनिंग कहें तो विभिन्न भागों जैसे कसाबिका है, कैप्सूल है, इसके अलावा आपकी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, इन लोगों को अलग करके देखने के लिए हम डिफरेंशियल स्टैनिंग का यूज करते हैं। सिमिलरली नेमेटोड्स कैन ऑल्सो बी स्टेन फॉर जनरल और स्पेसिफिक पर्पज। इसी तरह से नेमेटोड्स को भी हम कार्बिन के द्वारा या और स्टेन्स के द्वारा विशेष या सामान्य जो है अभिरंजन कर सकते हैं। अभिरंजन करने के लिए काम में आने वाले सामान्य अभिरंजक की निम्न प्रकार है। पहला है कॉटन ब्लू। कॉटन ब्लू ऐसा स्टेन है जो कि फंगस सेलुलोज को आसानी से रंग देता है, इसलिए इसको बनाने की विधि है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉटन ब्लू है उसकी कुछ मात्रा लेके 10 ml स्लाइस डिस्टिल वाटर में या अल्कोहल में लेंगे 10 ml में, और उसमें क्रिस्टल वॉलेट मिलाते जाएंगे, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का तात्पर्य होता है ऐसा विलयन जिसमें और ज़्यादा सॉलिड सॉल्वेंट में नहीं मिलाया जा सकता। उसके बाद वो सॉल्यूट जो हैं वो सेटल होने लग जाते हैं। तो इस अवस्था में पहुंचने तक 95% एथाइल अल्कोहल के 10 ml मात्रा में क्रिस्टल वॉलेट को मिलाएंगे, और इस प्रकार जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम 10 ml ले लेंगे। उसके बाद हम ग्लिसरीन जो है 10 ml ले लेंगे, और उस सब में इन दोनों को आपस में मिलाकर उसके अंदर जो है फिर 80 ml डिस्टिल वाटर मिला देंगे, और जो ये सॉल्यूशन बनेगा इस सॉल्यूशन को हम फ़िल्टर कर लेंगे, और फ़िल्टर करने के बाद जो फ़िल्टरेट है उसको अलग बोतल में इकट्ठा कर लेंगे। तो ये जो स्टेन बनेगा वो एक तरह से हमारा रेडी कॉटन ब्लू स्टेन है। दूसरा स्टेन है हमारा कॉटन ब्लू इन लैक्टोफिनॉल। तो इसमें हम फिनॉल क्रिस्टल्स 20 ग्राम, लैक्टिक एसिड 20 ग्राम,
ग्लिसरॉल 20 ml और वाटर ग्लिसरॉल 40 ml एंड वाटर 20 ml लेंगे। सबसे पहले हम पानी की जो मात्रा है उसमें जो आपके फिनॉल क्रिस्टल्स हैं उसकी मात्रा को डाल के हल्का गर्म करेंगे और इसे डिजॉल्व कर लेंगे। जब ये डिजॉल्व हो जाए तो इसमें हम लैक्टिक एसिड की जो मात्रा है हमारी लगभग 20 ग्राम, उसको हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद उसमें डिज़ोल्व कर लेंगे। और जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा लैक्टिक एसिड तो उसके बाद इसमें ग्लिसरॉल की 40 ग्राम मात्रा डाल देंगे, उसे ऐड कर लेंगे और लास्ट में जो इन सब को मिलाने के बाद हम ये जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हम फ़िल्टर पेपर से छान लेंगे और इस प्रकार जो बनेगा उसको हम कॉटन ब्यून लैक्टोफेनॉल कहते हैं। इस प्रकार के स्टेन में ये फ़ायदा होता है कि इसमें अलग से आपको माउंटिंग मीडिया डालने की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि जो केवल कॉटन ब्लू से जब स्टेन करते हैं तो स्टेनिंग के बाद स्लाइड बनाते वक्त माउंटिंग मीडिया भी डालते हैं। मिथाइलिन ब्लू, इसमें मिथाइलिन ब्लू 0.3 ग्राम्स इथाइल अल्कोहल 30 ml में डिजॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद इसमें 100 ml पानी जो है मिला देते हैं। तो इस प्रकार जो बनता है उसको हम मिथाइलिन ब्लू स्टेन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हुकर्स और क्रिस्टल वॉलेट। हुकर्स क्रिस्टल वॉलेट जो बनाने के लिए दो प्रकार के सस्पेंशन बनाते हैं। नंबर 1 सॉल्यूशन ए। सॉल्यूशन ए में हम क्या करते हैं कि 95% इथाइल अल्कोहल की 20 ml मात्रा लेते हैं और उसमें क्रिस्टल वॉलेट की 2 ग्राम मात्रा को डिज़ोल्व कर देते हैं। इसका जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम ए सॉल्यूशन कहते हैं। बी सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, अमोनियम ऑक्सलेट 0.8 ग्राम्स को डिस्टिल वाटर की 80 ml मात्रा मिला लेते हैं। इस प्रकार जो सॉल्यूशंस प्राप्त होते हैं उनको फ़िल्टर करने के बाद और सारे सॉल्यूट जो हैं मिलने के बाद मिक्स बाय एडिंग सॉल्यूशन ए टू बी। बी में ए सॉल्यूशन को मिलाया जाता है एंड फिल्टर थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर जो कंटेंट जो भी मिलेगा उसको फिल्टर पेपर्स के द्वारा फिल्टर करते हैं और उसके बाद उसको काम में लिया जाता है। ये था हुकर्स क्रिस्टल वॉलेट स्टेन। ग्राम्स स्टेन, क्रिश्चियन ग्राम ने ये फार्मूले दिए। उन्होंने सॉल्यूशन 1 अमोनियम ऑक्सलेट एंड क्रिस्टल वॉलेट को साथ रखा। क्रिस्टल वॉलेट की 90% मात्रा 2 ग्राम, इथाइल अल्कोहल 20 ml और सॉल्यूशन बी में अगर हम देखें तो अमोनियम ऑक्सलेट 0.8 ग्राम्स, डिस्टिल वाटर 80 ml में मिक्स सॉल्यूशन बनाते हैं। अब मिक्स सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी को मिक्स करेंगे और इस प्रकार जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो ग्राम्स स्टैनिंग सॉल्यूशन प्राप्त होगा। कई बार क्या करते हैं कि सॉल्यूशन सेकंड को फर्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए उसमें कुछ चीज़ें जैसे आयोडीन 1 ग्राम, पोटेशियम आयोडाइड 2 ग्राम्स और डिस्टिल वाटर 300 ml और मिला देते हैं। इस प्रकार जो प्राप्त होता है उसे हम क्रिश्चियन ग्राम कहते हैं। मृदा की बात करें तो मृदा में सेफ्रानिन, काउंटर स्ट्रेन सेफ्रानिन और डिस्टिल्ड वाटर को मिलाकर भी सस्पेंशन तैयार किया जाता है। इस प्रकार जो सस्पेंशन बनते हैं उन सस्पेंशन को हम विभिन्न ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए या उनकी फर्दर स्टडी करने के लिए प्रिजर्व करते हैं। थैंक यू।